Hello, good evening to one and all. This is Uday, and you are watching your favorite channel, that is Devoted Classes. Once more, you are welcome into Devoted Classes. प्रिय भाइयों बहनों, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन। मैं एक बार फिर से आपके बीच में हाजिर हूँ एक मोटिवेशनल वीडियो के साथ। आपको पता होना चाहिए, इसके पहले मैंने एक शॉर्ट मोटिवेशनल वीडियो, उसके बाद दूसरी वीडियो मैंने डाली थी जो लॉन्ग वीडियो थी, मोटिवेशनल वीडियो, जो कि डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के जीवन से संबंधित थी। उनके आधार पर मैंने कुछ मोटिवेशनल स्पीच दिए थे। बाकी आज की वीडियो आपको तीसरी वीडियो मिलेगी, जिसको कहते हैं मोटिवेशनल वीडियो थर्ड। आइए देखते हैं। तो प्रस्तुत है मोटिवेशनल वीडियो। तो मैं शुरुआत करता हूं एक मोटिवेशनल सॉन्ग के द्वारा। आइए देखें। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। जो सोवत है सो खोवत है, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। उठ नींद से अखिया खोल जरा, उठ नींद से अखिया खोल जरा, और अपने प्रभु से ध्यान लगा। यह प्रेम करन की रीति नहीं, यह प्रेम करन की रीति नहीं, प्रभु जागत है तू सोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। जो कल करना सो आज कर ले, जो कल करना सो आज कर ले, जो आज करना सो अब कर ले, जो आज करना सो अब कर ले। जब चिड़ियों ने चुग खेत लिया, जब चिड़ियों ने चुग खेत लिया, फिर पछताए क्या होवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। नादान भुगत अपनी करनी, नादान भुगत अपनी करनी, रे पापी पाप में चैन कहाँ, रे पापी पाप में चैन कहाँ। जब पाप की गठरी शीश धरी, जब पाप की गठरी शीश धरी, फिर शीश पकड़ क्यों रोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। जो सोवत है सो खोवत है, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। जो जागत है सो पावत है, जो जागत है सो पावत है।
भाई बहनों, इस गीत के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा, किसी कार्य को आप अगर करना आप चाहते हैं या कोई उद्देश्य आपने अगर हासिल करने की तमन्ना दिल में रखी है और उसको हासिल करना आप चाहते हैं, तो क्या करना है? कई लोग तो सोचते ही रहते हैं उद्देश्य हासिल करने के लिए, चलो भाई हम कल से पढ़ेंगे, फिर कह लो अभी बहुत दूर है पढ़ाई करने के लिए, अगले दिन पढ़ लेंगे। फिर अगले दिन करते करते इनका वर्षों बीत गया और वो कल आया नहीं उनका, तो वहीं के वहीं रह गए, कुछ नहीं कर पाए, सपना उनका चूर हो गया। तो ये गीत हमारी ये कह रही है कि भाई जो कल करना सो आज कर ले, जो आज करना सो अब कर ले, जब चिड़ियों ने चुग खेत लिया फिर पछताए क्या होवत है। मतलब कि आपने कोई उद्देश्य हासिल करने की जो ठानी थी, वादा किया था कि हमें ये चीज करना है, उसको आप टालते रहे टालते रहे टालते रहे, समय आपका बीतता गया, अंत में वो समय आया, हो सकता है परीक्षा का रहा हो समय, आप वहां पर गए, चूंकि आप टालते रहे तैयारी करने का, सोच रहे तो आपने किया नहीं, नतीजा क्या निकला? अटर फेलर, बिल्कुल असफलता आपको मिली। कारण कि आप अपने कर्तव्य को, अपने संकल्प को जो आपने कहा था उसको टालते रहे। तो ये उद्देश्य आप जो हासिल करने के लिए ठाने थे, हो सकता है कोई भाई IAS बनना चाहता हो, कोई PCS बनना चाहता हो, कोई अध्यापक बनना चाहता हो, कोई इंजीनियर, कोई डॉक्टर, कोई कुछ बनना चाहता हो। उद्देश्य तो बना लिया, मूड बना लिया, लेकिन टालता रहा टालता रहा टालता रहा, नतीजा आज भी वही है। वो उनसे पूछो कैसे चले पाया, पढ़ाई कैसे चल रही है? हाँ सोच रहे हैं, चलो कल से शुरू। हाँ कैसे चले पाया? हाँ बिल्कुल सही, तो कल से परसों एक हफ्ते से बात कर देंगे। अभी क्या, इतनी जल्दी क्या है, कर लेंगे। फिर हमसे मिलो 2-4-10 दिन बाद, कैसे चल रही तैयारी? हाँ चल रही है। क्या जल्दी इतनी, अभी तो परीक्षा 1 साल बाद आएगी, तो कर लेंगे। ऐसे करते करते अंत आया कि कुछ नहीं कर पाए, समय बीतता गया, मंजिल आ गई, मतलब वो आपका अपना हुनर जो दिखाना था वो समय आ गया, आप वही सोच ही रहे हो। सोचते हैं तो सोचते ही रहोगे, तो ऐसे सोचते रहे, कुछ मिलने वाला नहीं है, आपको असफलता ही हाथ मिलेगी। तो कहने का मतलब यह है, जो काल ही करे सो आज कर, जो आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करोगे कब करोगे भैया? वर्तमान समय किसी भी कार्य को शुरू करने का होता है, वो वर्तमान समय, आज का समय, अभी का समय सर्वोत्तम होता है। हमने सुना हुआ है, कई भाई बहन ये कहते हैं, जो आज करे सो काल ही कर, जो काल ही करे सो परसों, जो आज करे सो काल ही कर, जो काल ही करे सो परसों, इतनी भी जल्दी क्या है जब जीना है कि बरसों। यही करते रहते, दोहराते रहते हैं और कुछ नहीं करते, समय ऐसे पास करते रहते हैं। तो मैं कहना चाहूंगा, अरे भैया कल की बात करते हो, कल की बात करते हो, परसों की बात करते हो, तुमने समय की गति को जाना नहीं। कल की बात करते हो, परसों की बात करते हो, तुमने समय की गति को जाना नहीं। अरे बरसों की बात करते हो, 1 मिनट का ठिकाना नहीं। कब क्या हो जाएगा अगला पल किसी पता नहीं है। तो वर्तमान में रहिए भाई, वर्तमान में रहिए। प्रेजेंट टाइम इज द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट एनीथिंग। एनीथिंग मीन्स गुड वर्क। अच्छा कार्य शुरू करने का सबसे उचित समय होता है वर्तमान समय, जो आपके बस में है, क्योंकि भविष्य को किसी ने देखा नहीं, और आपका जो कल बीत गया वो तो वैसे भी चला गया, वो आना ही नहीं, और जो भविष्य किसी को देखा नहीं। भविष्य में क्या होगा? कल तुम्हारे नेवर कम्स, कल कभी नहीं आया। अगर आपके अंडर में, आपके बस में है, तो क्या है? वर्तमान है। इसलिए कोई भी कार्य जो शुभ कार्य है उसे करें तो जो है वर्तमान में ही करें, और जितना जल्दी हो सके उस कार्य को उसी समय
शुरू कर दें और अनवरत उसको प्राप्त करने के लिए प्रयास करते रहें। मुझे एक कथा याद आई। रावण बताते हैं जब मरने लग गया, तो हालांकि ये कथा वाल्मीकि रामायण में नहीं है, तुलसी रामायण जो रामचरितमानस उसमें भी नहीं है, यहीं से भी हो सकता दक्षिण भारत से लिया गया है। उसमें ये आता है कि रावण जब मरने लग गया, अंतिम समय राम का बाण लगा हुआ है, तो राम जी ने कहा लक्ष्मण देखो ये बहुत बड़ा विद्वान आदमी है, रावण है बहुत बड़ा विद्वान आदमी, काम करो जाओ उसे तुम सीख लो। लक्ष्मण जी को आश्चर्य हुआ, अरे ये तो दिन भर पूरी अपनी जिंदगी भर पापी रहा, मैं इसे क्या शिक्षा लूं। नहीं राम तुम जाओ तो सही, जाओ कुछ सीख लो उससे, उस महामानव से कुछ सीख लो। और लक्ष्मण जी गए। तो लक्ष्मण जी ने निवेदन किया साहब कुछ समय सीखने समय में अपने अनुभव को शेयर करें। तो रावण बोला कि साहब मैं तो जिंदगी भर पाप करता रहा, बुरे कर्म करता रहा, और मैं अब क्या सीख दूंगा, मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा, सॉरी। वहीं पर राम जी खड़े थे। कहा रावण तुम्हें पता नहीं कि तुम मेरे सामने खड़े हो, दूसरी बात मेरा बाण तुम में लगा हुआ है, और सारे जो पाप तुमने किए थे वो मैंने तुम्हारे रक्त के माध्यम से, जो बाण के माध्यम से धो दिए। मेरा दर्शन तुमको हुआ। सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघ नास हि तबहि, जन्म कोटि अघ नास हि तबहि। मानस की पंक्ति है तुलसी के रामायण में, मानस की। तो भगवान के सामने अगर कोई जीव है, और यहाँ तो राम का बाण भी लगा हुआ है, तो क्या जन्म कोटि अघ नास है, करोगे जन्म के जो पाप उसके धुल जाते हैं। तो ये जन्म की बात है। इसलिए बेटा तुम कुछ अपने अनुभव शेयर करो, अब तुम पाप मुक्त हो चुके हो, मेरा बाण लगा हुआ है, मैंने सारा पाप तुम्हारा धो दिया। दूसरी बात मेरा दर्शन तुमको साक्षात हो रहा है। तो राम ने कहा जैसी आज्ञा प्रभु, मैं 2 शब्द कहूंगा। तो वो बोला, राम क्या बोला? रावण ने कहा कि देखिए लक्ष्मण साहब 2 बात मेरी आप याद रखिएगा। कहा क्या? कहा पहली बात, बुरा कार्य जितना हो सके उतना दूर तक टालना चाहिए, उतना ही टालना चाहिए, जितना ज्यादा हो सके उसे टालना चाहिए। और अगर अच्छा कोई कार्य हो तो उसे बिल्कुल तुरंत कर देना चाहिए, उसे बिल्कुल टालना नहीं चाहिए। लक्ष्मण ने कहा वो कैसे? तो कहा देखिए मैंने जिंदगी भर अपने जीवन में 2 उद्देश्य ठाने थे, 2 शुभ कार्य करने का संकल्प लिया था। कहा क्या? कहा पहला मैं संकल्प लिया था कि मैं जो धरती से आकाश तक का मैं सीढ़ी लगाऊंगा, ताकि आने जाने में पुल जैसा काम वो करेगी, आसानी लोगों को। मैं टालता रहा, आज तक नहीं कर पाया। और दूसरा कार्य मैंने सोचा था, समुद्र का जो खारा पानी है जो किसी काम का नहीं है, उसको मीठा करने का सोचा था, उसे भी नहीं किया, टालता रहा, वो कर नहीं पाया। आज मैं इस समय अंतिम समय मेरा है, मैं क्या करूँगा? लेकिन देखो बुरा कार्य जो सीता का हरण करना था, वरण मैंने उसको 1 मिनट भी नहीं सोचा, 2 मिनट भी नहीं सोचा, तुरंत कर गया। बुरे कार्य को करने मुझे जरा सा हिचक नहीं आया, तुरंत मैं कर गया। नतीजा देखो आज मैं तुम्हारे सामने हूं, और मेरी हालत ये हुई है। काश मैं इस बुरे कार्य को टाल दिया होता और अच्छे कार्य को समय पर कर लिया होता, तो शायद ये दशा मेरी नहीं होती। इसीलिए जो भी शुभ कार्य आपने किया है वो करिए, और इसी वक्त करिए। क्यों? क्योंकि साथ देती नहीं एक किसी का, साथ देती नहीं एक किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है
इस जिंदगी का, साथ देती नहीं एक किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। साथ देती नहीं एक किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी 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 का। सांस रुक जाएगी चलते चलते, सांस रुक जाएगी चलते चलते, समा बुझ जाएगी जलते जलते, समा बुझ जाएगी जलते जलते, फिर क्या होगा, दम निकल जाएगा रोशनी का, दम निकल जाएगा रोशनी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। साथ देती नहीं एक किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी 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 का। दुनिया है एक हकीकत पुरानी, दुनिया है एक हकीकत पुरानी, चल के रुकना है इसकी रवानी, चल के रुकना है इसकी रवानी। तो फिर क्या करें साहब, भाई बहन क्या करें, फर्ज पूरा करो, फर्ज पूरा करो बंदगी का, फर्ज पूरा करो बंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। साथ देती नहीं एक किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। अंतिम पंक्ति सुनेंगे ध्यान से, चलिए हमारे भाई बहन। हम रहे ना रहे ये मुहब्बत रहेगी, हम रहे ना रहे ये मुहब्बत रहेगी, दास्तां अपनी दुनिया कहेगी, दास्तां अपनी दुनिया कहेगी। तो क्या रह जाएगा, हम रहे ना रहे ये मुहब्बत रहेगी, दास्तां अपनी दुनिया कहेगी। क्या रह जाएगा, नाम रह जाएगा, नाम रह जाएगा आदमी का, नाम रह जाएगा आदमी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी 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 का। भाई बहन, इस गीत का संदेश यही है कि आप कोई भी कार्य जो शुभ कार्य विशेषकर है, अच्छा कार्य है, उसे आप भविष्य के लिए न टालें, तुरंत कर जाएं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विथ मी।